Go. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं स्वागत करता हूं आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर एमसीक्यू सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 3 जुलाई से लेकर 7 जुलाई 2020 के करंट अफेयर एमसीक्यूज़, जो आपके यूपीएससी और पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इस सेशन की शुरुआत हम लोग करेंगे आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चन से, जो मैंने आपको लास्ट 2 सेशन में दिए थे, और आज मैं इसके आंसर आप लोगों को बता दूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस के फर्स्ट क्वेश्चन से। गाइस, ये हमारे पास करंट अफेयर एमसीक्यू सीरीज सेशन 1 के क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज आर इंक्लूडेड इन P5+1 ग्रुप। मतलब निम्नलिखित में से कौन से देश P5+1 ग्रुप का हिस्सा है। ऑप्शंस आपके पास इस प्रकार से थे। ऑप्शन नंबर 1 यूएसए, ऑप्शन नंबर 2 यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस एंड ऑप्शन नंबर डी इंडिया। और गाइस, आपको देखिए कोड में इसका आंसर देना था। जो आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई थी, कोडिंग दी गई थी, वो था 1, 2 एंड 3। सेकेंड ऑप्शन था 1, 2 एंड 4। थर्ड ऑप्शन था ऑल ऑफ द एबव एंड फोर्थ ऑप्शन था 2, 3 एंड 4। तो गाइज, इसका आंसर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। इसका आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एंड 3। देखिए 1, 2 एंड 3 मतलब यूएसए, यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस, ये तीनों देश पार्ट है P5+1 ग्रुप के। गाइस, अब बात कर लेते हैं इस ग्रुप के बारे में कि दैट P5+1 ग्रुप है क्या। गाइस, इसमें आप लोग समझेंगे कि P5+1 6 कंट्रीज का एक ग्रुप है, जिसमें से P5 परमानेंट मेंबर्स है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। आप लोगों को पता होगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स जिनके पास वीटो पावर है, उनका नाम है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, ये 5 कंट्रीज हो गई। और +1 6th कंट्री इसमें है जर्मनी। इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 2006 में की गई थी। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसी सेशन का ये भी प्रैक्टिस क्वेश्चन था। ये एक स्कीम थी, दैट विच स्टेट हैज लॉन्च्ड इक्तू खेलो इक्तू पढ़ो प्ले लिटिल स्टडी लिटिल इनिशिएटिव फॉर स्कूल चिल्ड्रन, कि किस राज्य सरकार ने इक्तू खेलो इक्तू पढ़ो स्कीम की शुरुआत की। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार से थे। ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी मेघालय एंड ऑप्शन नंबर 4 नागालैंड। गाइस, इसका आपके पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा। गाइस, त्रिपुरा गवर्नमेंट ने इक्तू खेलो इक्तू पढ़ो इनिशिएट की शुरुआत की। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कोविड-19 के चलते हुए सभी स्कूल्स एंड कॉलेजेस और सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद चले हैं। ठीक है, इसके चलते ये एक ऑनलाइन पोर्टल है, जिसमें व्हाट्सएप बोले तो स्मार्टफोन्स के द्वारा स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा, उनको एंगेज किया जाएगा। लेकिन जिन स्टूडेंट्स के पास या उनके गार्डियन के पास स्मार्टफोन नहीं है, तो ये एंगेजमेंट एसएमएस के थ्रू भी की जा सकती है। और इस स्कीम को नाम दिया गया है इक्तू खेलो इक्तू पढ़ो प्ले लिटिल स्टडी लिटिल। ठीक है, आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी। ये भी आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चन हैं और ये आपके सेकेंड सेशन के थे। ठीक है, इसमें जो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से था, दैट विच बैंक हैज लॉन्च्ड ई किसान धन ऐप फॉर द फार्मर्स ऑफ इंडिया, कि किस बैंक ने भारतीय किसानों के लिए ई किसान धन ऐप की शुरुआत की। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार से थे। ऑप्शन नंबर ए यूको बैंक, ऑप्शन नंबर बी HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर सी ICICI बैंक, ऑप्शन नंबर डी IDBI बैंक। तो गाइस,
आंसर इस प्रकार से है, ऑप्शन नंबर बी HDFC इसका राइट आंसर हो जाएगा। HDFC के द्वारा ई किसान धन ऐप की शुरुआत की गई, जो किसानों को बहुत सारी जानकारियाँ देगा, लाइक मंडी प्राइस, लेटेस्ट फार्मिंग टेक्निक्स, वेदर फोरकास्ट, और इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी दी जाएगी इस एप्लीकेशन के द्वारा किसानों को। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए था और ये लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस का। क्वेश्चन इस प्रकार से है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी? कि राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा फर्स्ट मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की गई है। आप लोगों को उसका नाम बताना है कि इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है। ऑप्शन इस प्रकार से थे, ऑप्शन नंबर ए हेल्दी इंडिया, ऑप्शन नंबर बी नाडा इंडिया, नाडा की फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ऑप्शन नंबर सी इंडिया अनडोप, ऑप्शन नंबर डी इंडिया नाडा। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाडा इंडिया। नाडा इंडिया नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया फर्स्ट मोबाइल एप्लीकेशन है। इसे 30 जून 2020 को स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो गाइज ये आपके पास प्रैक्टिस के क्वेश्चंस थे। तो आइए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, जो कि आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि ये 3 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस प्रकार से है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट स्वच्छ सर्वेक्षण? कि स्वच्छ सर्वेक्षण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट इस प्रकार से है, स्वच्छ सर्वेक्षण अर्बन इज कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ऑप्शन नंबर बी स्वच्छ सर्वेक्षण रूरल इज कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर सी इंदौर won the award for cleanest city in India in स्वच्छ सर्वेक्षण 2016। अब आपको आंसर बताना है कि ओनली 1 या ओनली 2 एंड 3, ओनली 3 और ओनली 2 एंड 3 इज करेक्ट। आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ठीक है। एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स भी ठीक हो सकती है। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 क्या बोलती है? दैट स्वच्छ सर्वेक्षण अर्बन इज कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। बिल्कुल सही है। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी आपके पास क्यों गलत है, इस पे बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास बोलता है दैट स्वच्छ सर्वेक्षण रूरल इज कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, लेकिन ये ठीक नहीं है। गाइस स्वच्छ सर्वेक्षण रूरल कंडक्ट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। आप लोगों को पता होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की स्थापना 2019 में की गई थी, ठीक है। और इससे पहले स्वच्छ सर्वेक्षण रूरल करवाया जाता था मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के द्वारा, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी कि ये क्यों गलत है। गाइस जैसे कि ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है दैट इंदौर won द अवार्ड फॉर क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2016। गाइस ये इसलिए गलत है क्योंकि 2016 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर मैसूर बना था और इंदौर 2017, 18 एंड 19 3 साल लगातार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना अकॉर्डिंग टू स्वच्छ सर्वेक्षण। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड बलराम स्कीम टू प्रोवाइड एग्रीकल्चर क्रेडिट टू लैंडलेस फार्मर्स अक्रॉस द स्टेट। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा भूमिहीन कृषकों के लिए बलराम स्कीम की शुरुआत की गई? ऑप्शन इस प्रकार से है, ऑप्शन नंबर ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर बी ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। तो गाइस इसका राइट आंसर आप लोगों के पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओडिशा। गाइस ओडिशा फर्स्ट स्टेट गवर्नमेंट बनी इंडिया में जिसने लैंडलेस फार्मर्स के लिए इस प्रकार की स्कीम चलाई। इस स्कीम के अंतर्गत अगले 2 सालों में 7 लाख किसानों को डायरेक्ट कैश बेनिफिट दिया जाएगा और इसके लिए जो फंड एलोकेट किया गया है, बजट एलोकेट किया गया है वो है 1040 करोड़ का,
ठीक है, अब बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि इस प्रकार से है। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव 2020? गाइस क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। दैट व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव 2020? ऑप्शन नंबर ए इस प्रकार से है, कोऑपरेटिव इंश्योर नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड। ऑप्शन नंबर बी, सस्टेनेबल सोसाइटीज थ्रू कोऑपरेटिव। ऑप्शन नंबर सी, कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन। ऑप्शन नंबर डी, कॉप्स फॉर डिसेंट वर्क। गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों के पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन। गाइस आप लोगों को पता होगा कि इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 4 जुलाई एवरी ईयर, और इस साल की जो ये थीम दी गई है क्लाइमेट एक्शन से संबंधित दी गई है, क्योंकि जैसे ग्रीन हाउस इमिशन हो रहा है और आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इन सभी समस्याओं को टैकल करने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 को पूरा करने के लिए ये थीम दी गई है। आप लोगों को पता होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13 हमारे पास है क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, आइए अब बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो इस प्रकार से है। Who has authored the book named Future of Higher Education 9 Mega Trends, which was recently released by Vice President of India M. Venkesh Naidu? Guys, क्वेश्चन इस प्रकार से है कि फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स किताब के लेखक कौन है? इस किताब को हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा प्रकाशित किया गया। तो आपके पास ऑप्शन इस प्रकार से है। ऑप्शन नंबर ए, बी पिट्टाभाई थम। ऑप्शन नंबर बी, दुर्जोय दत्त। ऑप्शन नंबर सी, रोहिंतोन मिस्त्री। ऑप्शन नंबर डी, बी एस नायपॉल। गाइज ये बुक रिसेंटली लॉन्च की गई भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा, और इसके लेखक आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वी पिट्टाभाई थम। ठीक है, तो आज के सेशन में क्वेश्चन इतने ही। अब बात करते हैं आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस की। आपको प्रैक्टिस के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे देता हूं मैं, ध्यान से सुनेंगे। आज के प्रैक्टिस का फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है। State of World Population Report is published by option number A, United Nations. Option number B, UNFPA. Option number C, World Food Program. Option number D, none of above. प्रैक्टिस का सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से है। अभी ये क्वेश्चन आपका इंडियन पॉलिटी से संबंधित है, रिसेंटली न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था ये मैं आपको उस टाइम बताऊंगा जब हम इसका आंसर बताएंगे आपको। तो अभी क्वेश्चन सुनेंगे और इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से है। अंडर विच आर्टिकल इट इज़ द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू फर्निश इंफॉर्मेशन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 78। ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 77। ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 76। ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 75। गाइस मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इन प्रैक्टिस क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। तो इसके साथ ही आज के सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.